एक मैं आपसे संक्षिप्त में सवाल आपसे करना चाहूंगी। जो लोग साइंस की जिनको नॉलेज नहीं है, मेरे जैसे लोग जिनको साइंस का बैकग्राउंड नहीं है, कि जो वैक्सीन आती है या जो उसको लगाया जाता है, आपने जिस तरह बताया कि 4 हफ्ते तो आपको सावधानी बरतनी होगी क्योंकि उसको 2 डोजेज़ में लगेगी। ऐसा नहीं है कि 1 डोज़ लगी और उसके बाद आप लापरवाह हो जाएँ और सोचें कि आपको तो कोई जादू की छड़ी मिल गई, अब आपको कुछ नहीं हो सकता। दूसरा ये कि वैक्सीन होती क्या है? कैसे वो शरीर में काम करती है? क्या होती है? एक्चुअली किस तरह से शरीर में काम होता है जब वो आपको लगा दी जाती है? तो जैसे कोई भी जैसे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, वो बाहर से जो भी इन्फेक्शियस पार्टिकल आते हैं उसके कुछ पर्टिकुलर जो पार्ट्स होते हैं जिसको हम एंटीजन कहते हैं, जो उस बैक्टीरिया या वायरस का कंपोनेंट होता है, तो उसके अगेंस्ट वो आइडेंटिफाई करता है कि भाई ये इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस का पार्ट है, तो उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाता है ताकि कभी भी बॉडी में अगर वो इन्फेक्शन आए तो बॉडी तैयार है और तुरंत से उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाकर वो उसको जी। कंट्रोल कर सके। तो बेसिकली ऐसे जो इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उसमें हम यही कोशिश करते हैं कि बॉडी को इन्फेक्शन होने से पहले ही प्राइम करके रखें कि अगर वो इन्फेक्शन फ्यूचर में आए तो वो तुरंत एंटीबॉडी बनाकर उस बीमारी को कंट्रोल कर सके। तो वैक्सीन का मेन रोल यही है कि बिना एक्चुअल में इन्फेक्शन किए बॉडी को तैयार करे कि ये फ्यूचर में अगर ये इन्फेक्शन आए तो उस पर काबू कर पाए। तो वैक्सीन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे पुराने जो वैक्सीन होते थे वो नॉर्मली जो भी बैक्टीरिया वायरस को किल करके और उसको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता था ताकि उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने, तो उसके अपने प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशंस थे। फिर उसके बाद जब साइंस और इम्प्रूव हुआ तो फिर उसके जो स्पेसिफिक कंपोनेंट की हम बात कर रहे हैं, जैसे इस वायरस में एक सरफेस एंटीजन होता है जो कि स्पाइक प्रोटीन होता है जो जी। हेल्प करता है इस वायरस को अंदर घुसने में। तो उसके अगेंस्ट कुछ एंटीजन को सिर्फ उसी पार्ट को निकालकर उसके बाद उसको इंजेक्ट करने की कोशिश की गई किसी और कैरियर के साथ। फिर एक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की जो हम बात करें, आरएनए बेस्ड टेक्निक का, तो उसमें हम ऐसा आरएनए बॉडी में इंजेक्ट करते हैं कि जो उसका काम है इस इन्फेक्शन के अगेंस्ट बॉडी को डायरेक्ट करना कि आप एंटीबॉडी बना के रखो सो दैट कि ये इन्फेक्शन हो तो फिर इसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह से अलग अलग तरह के होते हैं वैक्सीन जो कि लाइव लाइव एटेन्युएटेड यानी कि जिंदा है लेकिन कमजोर है, वो आपको इन्फेक्ट नहीं कर सकते, जी। सिर्फ एंटीबॉडी बना सकते, किल्ड हो सकते यानी कि मरे हुए जो भी ये वायरस या बैक्टीरिया उसको इंजेक्ट करके एंटीबॉडी बनाया जाए, या फिर कुछ उससे रिलेटेड कोई एक पार्ट उसका निकाल कर वो इंजेक्ट किया जाए जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बने। और ये जो नए टेक्निक मैसेंजर आरएनए वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं, ये एक नया टेक्निक है। तो ये डिफरेंट टाइप के टेक्निक्स जी। हैं जिसके थ्रू ये वैक्सीन बनते हैं और इफेक्टिव होते हैं।